नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज रैंकिंग अरेंजमेंट का ये थर्ड सेशन है और थर्ड सेशन में हमें डिस्कस करना है एक मिडिल सीट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और दूसरा क्लास में जब बॉयज और गर्ल्स इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये दो टाइप आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक बार पहले ये क्लियर कर लीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है ना। क्लियर हो तो एक बार यस लिख दीजिएगा सो दैट कि अपने सेशन को हम लोग कंटिन्यू करें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मिडिल सीट फाइंड आउट कैसे किया जाता है। जब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि एक रो की टोटल वैल्यू दे दी जाएगी, बताया जाएगा कि एक रो में जैसे कुल 100 बच्चे हैं या 100 व्यक्ति हैं और इनमें से किसी दो व्यक्तियों की पोजीशन आपको दे दी जाएगी और बताया यह जाएगा कि कोई तीसरा व्यक्ति है जो पहले और दूसरे व्यक्ति के ठीक मध्य वाली सीट पर है। तो इसके आधार पर हमें यह बोला जाएगा कि इस तीसरे व्यक्ति की पोजीशन किसी भी एक छोर से क्या होगी, लेफ्ट से क्या होगी या राइट से क्या होगी। चलो तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहां पर मेंशन है क्या, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स कुणाल इज 27th फ्रॉम द टॉप एंड हरीश इज 36 फ्रॉम द बॉटम। If Suraj is exactly in the middle of Kunal and Harish, then what will be his position from the top? Top से फिर इसकी पोजीशन क्या होगी। वेरी गुड आफ्टरनून। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। तो देखो, यहां पर हमें टोटल नंबर दे दिया गया 100। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है, इस पर गौर कीजिएगा। टोटल हमें मिल गया 100 और कुणाल की पोजीशन हमें टॉप से मिल गई है 27 और हरीश की पोजीशन हमें बॉटम से मिल गई है 36। अब देखिए, इन दोनों के बीच तीसरा व्यक्ति है और तीसरा व्यक्ति है कौन, सूरज। सूरज के बारे में यह बताया गया कि सूरज जो है वो कुणाल और हरीश दोनों के एग्जैक्टली मिडिल वाली सीट पर है। दोनों के मिड में है कौन, सूरज। दोनों के ठीक बीच वाली सीट पर सूरज है और हमें इस सूरज की पोजीशन निकालने के लिए बोला गया कि भाई सूरज की पोजीशन इस हिसाब से टॉप से क्या होगी। टॉप से सूरज की पोजीशन निकालनी है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बच्चों दो मेथड है। पहला मेथड आइए वो देखते हैं और फिर दूसरे मेथड की भी बात करेंगे। चलिए, पहला मेथड ये कहता है कि सबसे पहला काम हम ये करें कि कुणाल और हरीश इन दोनों के बीच कुल कितने व्यक्ति हैं, पहले इसका पता लगाएं कि कुणाल और हरीश के बीच कितने व्यक्ति हैं। इसकी जानकारी पहले हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी जानकारी निकालें तो क्या होगा, तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया इनके बीच कितने व्यक्ति हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों पोजीशन को जोड़ते हैं। तो बेटा 27 और 36 इसको जोड़ा 63 हो जाएगा और टोटल हमें पता था कितना 100 और 100 में से इनकी पोजीशन का सम 63 है। तो इनके बीच कितने व्यक्ति हैं इन बिटवीन, इसे हम लोग लेट्स से मान लेते हैं n। ये n कैसे निकालेंगे, तो बेटा हम 100 और चूंकि इनकी पोजीशन का सम टोटल से कम है हम इसे घटा लेते हैं और घटाने पर इनके बीच कुल व्यक्तियों की संख्या हमें मिल जाएगी 37। ये चीज हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम इन बिटवीन पर काम कैसे करते हैं। तो जो भी बच्चे अभी नए जुड़े होंगे काइंडली वो लास्ट सेशन को जरूर देख लेंगे। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि हम इन बिटवीन दो व्यक्तियों के बीच कितने व्यक्ति हैं इसकी जानकारी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें यह मिल गया कि इनके बीच 37 व्यक्ति हैं। कुणाल और हरीश के बीच कितने हैं, 37 हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इनके मिडिल वाली सीट। 37 जनों में से मिडिल वाली सीट क्या होगी।
तो देखो ध्यान रखना, मिडिल वाली सीट निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं n+1/2, यानी इन बिटवीन जितनी वैल्यू है उनमें एक जोड़िए और उसको 2 से भाग कर लीजिए। तो देखो इन बिटवीन थे बेटा 37 में एक जोड़ेंगे और इसको 2 से भाग कर लेंगे, तो 38/2 हो गए 19। यानी इन दोनों से जो 19वीं सीट होगी वही मिडिल वाली सीट होगी। कुणाल और हरीश से जो 19वीं सीट होगी वो मिडिल वाली सीट होगी। अब हमें बस ये देखना है कि हमें सूरज की पोजीशन कहां से निकालने बोला गया, टॉप से। तो चूंकि सूरज के टॉप की पोजीशन निकालनी है, तो जो भी इन दोनों में से जिस व्यक्ति के टॉप की पोजीशन दी गई, जैसे हमें कुणाल की दी गई है, तो कुणाल की जो टॉप की पोजीशन है बच्चों 27, इसमें हम इस 19 को जोड़ देंगे, मिडिल वाली सीट को जोड़ देंगे। तो जब हम 27 में 19 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 46, और यही हमारा आंसर होगा कि भाई सूरज की पोजीशन टॉप से क्या होगी। तो बेटा सूरज की पोजीशन हमें टॉप से मिल चुकी है 46, 46। तो ये था पहला मेथड। पहला मेथड में क्या क्या काम करना था, सबसे पहले इन बिटवीन निकालना था। इन बिटवीन के बाद हम मिडिल वाली पोजीशन निकालने के लिए इन बिटवीन की वैल्यू में एक जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, मिडिल वाली सीट आ जाएगी। और इस मिडिल वाली सीट को अगर हमें टॉप से निकालना है तो हम टॉप में जोड़ेंगे, और बॉटम से निकालना है तो बॉटम में जोड़ेंगे। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस मिडिल वाली पोजीशन को घटाना भी पड़ता है। जैसे अभी हमने जोड़ दिया है 27 में, कुछ केसेस में घटाना पड़ता है। तो किन केसेस में जोड़ना है और किन केसेस में घटाना है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इन बिटवीन को समझना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले इन बिटवीन के 2 कंडीशंस हमने पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। अगर हम इस मेथड से इन बिटवीन निकालते हैं तो हमने 2 तरीके पढ़े थे। या तो इनकी पोजीशन का सम टोटल वैल्यू से कम होगा, केस नंबर 1, और दूसरा केस पढ़ा था जब इनकी पोजीशन का सम टोटल वैल्यू से ज्यादा हो। अगर टोटल वैल्यू से कम होगा तो जो भी मिडिल सीट आएगी वो हम ऐड करेंगे, लेकिन अगर इनकी पोजीशन का सम हमारे टोटल नंबर से अधिक होता तो मिडिल वाली सीट को हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये था इसे सॉल्व करने का पहला तरीका। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है। सेकंड मेथड को हम लोग जरा डिस्कस करते हैं बच्चों। सेकंड मेथड ये कहता है कि देखो जानकारियां तो हमें इतनी ही मिली थी बेटा, जानकारी हमें इतनी मिली थी, हमें बस काम क्या करना है उस पर जरा बात करते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं सेकंड मेथड क्या बोलता है। सेकंड मेथड ये बोलता है कि देखो हमें तीसरे वाले पर्सन की पोजीशन किस एंड से बतानी है, टॉप से बतानी है। तो चूंकि सूरज की पोजीशन हमें टॉप से निकालनी है, तो पहला काम हम यही करेंगे कि इन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन भी टॉप से पता लगा लें। जैसे कुणाल की तो टॉप से दी ही गई है, हम कोशिश हमारी ये होगी कि हम हरीश की पोजीशन भी टॉप से ही निकाल लें। हमें तीसरे व्यक्ति की जिस एंड से पोजीशन चाहिए, क्वेश्चन हमें तीसरे व्यक्ति के जिस एंड से पोजीशन निकालने के लिए बोला, हम बाकी के 2 व्यक्तियों की भी उसी एंड से पोजीशन निकाल लें। ठीक है, तो जैसे कुणाल की टॉप से है तो हम हरीश की भी टॉप से निकालेंगे। अब हरीश की टॉप से कैसे निकाल सकते हैं, तो टोटल नंबर हमें पता है, हरीश के बॉटम की पोजीशन पता है। तो अगर हमें टोटल नंबर और हरीश के बॉटम की पोजीशन पता है तो क्या हम हरीश के टॉप की पोजीशन निकाल सकते हैं। रैंकिंग की फर्स्ट क्लास में यह सिखाया था आपको कि जब टोटल नंबर हमें मिल जाए और बॉटम की पोजीशन मिल जाए तो इससे हम टॉप की पोजीशन कैसे निकालते हैं। तो निकालने का तरीका बेटा बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, टोटल नंबर में 1 ऐड करते हैं और ये बॉटम वाली पोजीशन जो है इसकी ये घटा लेते हैं, यानी 100 में 1 जोड़ लिया और इसमें से 36 घटा लेंगे, यानी 101 में से हम 36 घटा लेंगे। 101 में से जब 36 आप घटाओगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 65। ठीक है, तो देखो बच्चों अब हमें दोनों ही व्यक्तियों की टॉप की पोजीशन पता चल गई। अगर हमें दोनों व्यक्तियों के टॉप की पोजीशन पता चल जाए तो हम तीसरे व्यक्ति के टॉप की पोजीशन निकालने के लिए
इन दोनों पोजीशन का ना एवरेज निकाल देते हैं, यानी औसत निकाल लेते हैं। औसत, एवरेज यानी औसत, यानी 27 और 65 को हम जोड़ेंगे, 27 प्लस 65 और इसको 2 से भाग कर देंगे। तो जब आप 27 और 65 को जोड़िएगा तो देखो 5 और 7 12, 6 2 8, 8 और 1 9, 92/2। ये आपका उत्तर आ गया डायरेक्ट कि भाई इस तीसरे व्यक्ति की टॉप की पोजीशन क्या होगी, 46। तो देखो इस मेथड में ना कोई कंडीशन आपको याद नहीं रखना है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हमें मिडिल सीट निकालनी हो, मिडिल सीट निकालने के लिए हम दोनों व्यक्तियों की उसी एंड से पोजीशन निकालेंगे जिस एंड से तीसरे व्यक्ति की हमें पता लगानी हो, और बस उसका औसत निकाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो दोनों व्यक्तियों की उसी एंड से पोजीशन निकालिए जिस एंड से हमें थर्ड पर्सन की पोजीशन चाहिए, और उसका बस एवरेज यानी औसत निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार जरा इसको ट्राई करके देखिए, एक बार इसको ट्राई करके देखिए। क्या होगा आंसर? तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो यहां देखो बच्चों हमें टोटल मिला है 100, कुणाल की पोजीशन टॉप से है 76 और हरीश की पोजीशन बॉटम से 63 है। बोला यह गया कि सूरज जो है दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में है, तो बेटा सूरज की पोजीशन टॉप से क्या होगी? तो जैसे ही हमें सूरज के टॉप की पोजीशन निकालनी है तो हमारा पहला काम होगा कि हम कुणाल और हरीश दोनों की टॉप से पोजीशन पता लगाएं। तो देखो आओ क्या क्या करना होगा। देखो सबसे पहले तो टोटल नंबर कितना है बेटा, 100 है। अब अगर हम बात करें कुणाल की पोजीशन, तो कुणाल की पोजीशन 76 है टॉप से। हरीश की पोजीशन, तो हरीश की पोजीशन 63 है बॉटम से। और हमें सूरज इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में है, तो इस सूरज की पोजीशन हमें चाहिए टॉप से कितनी होगी। तो हमने इसके लिए बात किया था कि हम इन दोनों व्यक्तियों की अब टॉप से पोजीशन निकालेंगे, क्योंकि हमें सूरज की पोजीशन टॉप से पता लगाना है। तो चूंकि तीसरे व्यक्ति की पोजीशन हमें टॉप से चाहिए, तो हम इन दोनों के टॉप की पोजीशन निकालेंगे, जिसमें से हमें कुणाल के टॉप की पोजीशन दे दी गई है ऑलरेडी, बस हरीश के टॉप की पोजीशन निकालनी है। तो हरीश की टॉप की पोजीशन कैसे निकालेंगे? तो टोटल में 1 ऐड करेंगे और इसके बॉटम वाली पोजीशन को घटा देंगे यानी 101 में से हम 63 घटा देंगे। 63 घटाते ही हमें पोजीशन मिल जाएगी 38। ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आंसर कर दिया आप लोगों ने। तो अब देखो अब क्या करना है, इसका एवरेज औसत, दोनों के टॉप की पोजीशन मिल गई, सेम एंड से पोजीशन मिलने पर इसका एवरेज बस निकाल देना। 76 प्लस 38/2, 8 और 6 14, 7 3 10 और 1 11, 114/2। देखिए एक बार में हमारा उत्तर आ गया कि भाई सूरज के टॉप से पोजीशन कितनी आ जाएगी, 57। तो अगर हम सेकंड मेथड फॉलो करें ना, तो ये काम हमारे लिए बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है नहीं। क्लियर है ये? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, किसी को परेशानी हो? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हमें एक क्लासरूम की टोटल स्ट्रेंथ और हमें बॉयज से रिलेटेड कुछ जानकारी और गर्ल्स से रिलेटेड कुछ जानकारी मिलती है, वैसे प्रश्नों को हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन बेटा आपको दिख रहा है आइए इसे समझते हैं कि ये क्या है, इस तरीके से इसे डिस्कस करना है। तो देखो टोटल अब हमें मिल गया बच्चों कितना, 120, कुल संख्या है 120, और बोला गया ये है इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स वेयर द गर्ल्स आर ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज, जहां लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, यानी लड़के और लड़कियों का जो अनुपात मिला है वो है 1:2। तो अगर हमारे पास क्लास की टोटल स्ट्रेंथ 120 मिली है और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो मिल गया 1:2, तो क्या हम इसके आधार पर
टोटल बॉयज कितने होंगे क्लास में या टोटल गर्ल्स कितनी होंगी क्लास में, क्या हम ये निकाल सकते हैं? तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। ये मैथ्स में रेशियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कुल संख्या अगर मिल जाए और उसको दो भागों में हमें बांटना है 1:2 में, तो 120 को अगर हम 1:2 में बांटेंगे तो टोटल बॉयज 40 आ जाएंगे और टोटल गर्ल्स 80 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि क्लास में टोटल बॉयज 40 हैं और टोटल गर्ल्स 80 हैं। अब देखो बोला गया क्या, रोहन अ बॉय, रोहन एक लड़का है और इसकी ओवरऑल रैंकिंग क्लास में दे दी गई 37। तो मान लीजिए ये क्लासरूम है पूरी की पूरी और इसमें से रोहन एक लड़का है जिसकी रैंकिंग हमें मिल गई है 37, 37वां है रोहन। अब मुझे बताइएगा कुछ बातें। पूरी कक्षा में रोहन अगर 37 है, यानी 120 बच्चों की कक्षा में रोहन 37 है, इसका मतलब रोहन के आगे कितने बच्चे होंगे? यदि रोहन 37वां है, इसका अर्थ है रोहन के आगे 36 बच्चे होंगे। 37वें नंबर पर रोहन है और ये 36 बच्चों में होंगे कौन? तो बेटा इन 36 बच्चों में होंगे बॉयज और गर्ल्स। तो रोहन के आगे जो 36 बच्चे हैं, इन 36 बच्चों में कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। ये मेरी बात समझ में आई? अच्छा, रोहन के पीछे कितने होंगे? तो क्लास में टोटल 120 थे। 120 में आगे से 37वां अगर रोहन है तो 120 में से अगर हम 37 घटा देंगे तो पीछे वाले बच्चे आ जाएंगे, है ना। तो 120 में से जरा 37 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 83। ये 83 बच्चे पीछे होंगे। अगेन इन बच्चों में भी कुछ लड़के और कुछ लड़कियां होंगी। तो रोहन के पीछे 83 बच्चे हैं और 83 बच्चों में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। उसी तरह रोहन के आगे 36 बच्चे हैं जिनमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। यहां तक कि मेरी बात क्लियर है, ये समझ में आया। चूंकि रोहन पूरी क्लास में 37वां है, यानी रोहन के पीछे कितने बच्चे होंगे? 83। इन दोनों को जोड़ने पर टोटल बन जाना चाहिए। 37 प्लस 83 देखिए 120 बन रहा है। और रोहन के आगे कितने बच्चे होंगे? तो 36 बच्चे होंगे। अब जरा देखिए बोला क्या गया। इसके बाद एक और जानकारी मिली। बोला ये गया इफ देयर आर 21 गर्ल्स अहेड ऑफ हिम, यानी यदि उससे आगे 21 लड़कियां हैं। रोहन के आगे कितनी लड़कियां हैं? 21। तो रोहन के आगे लड़कियों की संख्या 21 है, यानी 36 में से अगर 21 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? तो 36 में से 21 घटा देंगे, ये 15 लड़के रोहन के आगे होंगे। सॉरी। तो देखिए रोहन के आगे लड़के और लड़कियों की संख्या दोनों मिल गई। रोहन के आगे 15 लड़के हैं और 21 लड़कियां हैं। अब मुझे बताओ रोहन के पीछे कितने लड़के और लड़कियां होंगी? यही पूछा जाएगा, है ना। आगे वालों का पता चल गया, पीछे वाला पूछा जा रहा है। तो अब देखो क्लास में टोटल 80 लड़कियां थी। 80 में से यदि 21 आगे है तो पीछे कितनी होंगी? पीछे 59 होंगी, है ना। क्लास में टोटल लड़कियां 80 थी। 80 में से यदि 21 लड़कियां रोहन के आगे है तो रोहन के पीछे कितनी लड़कियां होंगी? रोहन के पीछे 59 लड़कियां होंगी। अब अगर 83 में से 59 लड़कियां हैं, 83 कुल बच्चे थे जो रोहन के पीछे थे, उनमें से अगर 59 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? तो बेटा लड़कों की संख्या 24 होगी, है ना। 83 माइनस 59, लड़कों की संख्या कितनी होगी? 24। तो देखो आपसे सवाल यही पूछा गया है कि रोहन के पीछे कितने लड़के और कितने लड़कियां, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? तो हम कह सकते 24 लड़के 59 लड़कियां, यानी हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूं जानकारी क्या क्या मिली। क्लास में हमें टोटल स्ट्रेंथ क्लास की दे दी गई, 120 बच्चे थे। लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया गया जिससे हमने क्लास के टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स का पता लगाया। इसके बाद एक लड़का रोहन, इसकी ओवरऑल रैंकिंग दे दी गई 37वीं। इसके आधार पर हमने ये पता लगा लिया कि रोहन के आगे कितने बच्चे हैं, रोहन के पीछे कितने बच्चे हैं। अच्छा, आगे वाले बच्चों में से ये बता दिया गया कि आगे वाले बच्चों में से 21 लड़कियां हैं। तो आगे वालों में से 21 लड़कियां हैं। क्लास में कुल 80 लड़कियां थी।
80 में से आगे अगर 21 हैं तो रोहन के पीछे बची हुई होंगी, यानी 80 में से 21 कम कर लीजिए, 59 लड़कियां पीछे होंगी। अब कुल बच्चे 83 थे पीछे, उनमें से 59 लड़कियां थी, तो जो बचे होंगे वो लड़के होंगे, यानी 83 में से हमने 59 घटा दिया, 24 लड़के होंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? चलें एक क्वेश्चन और ऐसा करें, एक आप ट्राई करेंगे, जरा कीजिए, इसे देखिए, एक बार इसे ट्राई कीजिए। मैं 1 मिनट का समय आपको दे रहा हूं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसानी से आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अभी थोड़ा सा समझने में वक्त लगेगा, लेकिन एक बार ही आपने ये समझ ही लिया तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त फिर नहीं लगेगा पेपर में, ठीक। और ध्यान रखिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन हैं जहां बच्चे सबसे ज़्यादा परेशानी में आते हैं, यानी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस टाइप के क्वेश्चन में होती, ठीक है। चलें, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अभी तक आप लोगों से हल हो चुका होगा, उत्तर मिलना चाहिए अब तो। देखो, इन अ क्लास ऑफ 180 स्टूडेंट्स, अब टोटल हमें मिल गया है कितने बच्चे, तो भैया 180 हैं, ठीक है। और बताया ये जा रहा है इस बारी गर्ल्स आर थ्राइस, लड़कियां लड़कों से 3 गुनी है, यानी इस बारी जो लड़के और लड़कियों के बीच का अनुपात है वो 1:3 का है, 1:3 का है। यानी कि इससे हम निकाल सकते हैं कुल 45 लड़के और 135 लड़कियां होंगी, इनमें से 1:3। इनमें से देखो शालिनी एक लड़की है जिसकी रैंकिंग हमें दे दी गई, शालिनी की रैंकिंग दे दी गई बच्चों, और शालिनी की रैंकिंग इस बारी हमें जो दी गई है वो है 59। अगर शालिनी 180 बच्चों में 59 है, इसका मतलब शालिनी के आगे 58 बच्चे होंगे, 58 बच्चे होंगे, और शालिनी के पीछे 121 बच्चे होंगे। ये 121 कैसे निकाला, तो 180 में से 59 घटा दीजिए, 180 में से 59 घटा दीजिए, तो 58 बच्चे आगे हैं और 121 बच्चे पीछे हैं। अब क्या बताया गया जरा देखिए, तो बोला गया इफ देयर आर 47 गर्ल्स अहेड ऑफ हर, शालिनी के आगे 47 लड़कियां हैं, तो शालिनी के पीछे कितनी लड़कियां होंगी, याद रखिएगा इस बारी थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि शालिनी भी एक लड़की है, तो शालिनी के आगे 47, इसमें शालिनी को जोड़ना होगा, यानी इस बारी शालिनी को जोड़िएगा तो ये हो जाएंगी 48, 47 + 1 48, तो टोटल लड़कियां जितनी थी उनमें से 48 लड़कियां घटा देंगे तो बाद वाली लड़कियां आ जाएंगी, यानी 135 में से इस 48 को कम कर लीजिए, 135 में से 48 कम कीजिएगा तो लड़कियों की संख्या 87 आ जाएगी। और बच्चों अगर लड़कियों की संख्या 87 है तो 121 में से 87 कम कर लीजिए, 121 में से 87 कम कर लेंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी पीछे वाले, तो पीछे वाले लड़के कितने आ गए 34, और लड़कियां कितनी आ गई 87, तो शालिनी के पीछे 34 लड़के और 87 लड़कियां। क्या ये समझ में आया सभी को, इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी हो ये बताइए। चलिए फिर, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, बॉयज और गर्ल्स वाले केस में एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में बनता है इसे हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो देखिए बोला गया इन अ क्लास रवीज रैंक इज 17th अमंग बॉयज, रवि की रैंकिंग लड़कों में दी गई, तो यहां जो लड़का है उसकी रैंकिंग लड़कों में क्या है ये बताई गई। उसी तरह प्रियाज रैंक इज 12th अमंग गर्ल्स, यानी प्रिया एक लड़की है और लड़की की रैंकिंग लड़कियों में दी गई, यानी इनकी सेपरेट रैंकिंग मिली है, लड़के की लड़कों में और लड़की की लड़कियों में, ठीक है। तो इसको कैसे नोट करेंगे इसको समझते हैं जरा। तो देखो सबसे पहले मिला रवि की रैंकिंग, बोला गया रवि इज 17th अमंग बॉयज, लड़कों में रवि 17वां है,
यदि लड़कों में 17वां है, इसका मतलब रवि के आगे 16 लड़के होंगे। यही तो हुआ मतलब, लड़कों में रवि यदि 17वां है, इसका मतलब रवि के आगे 16 लड़के होंगे। इसी प्रकार से प्रिया की रैंकिंग हमें लड़कियों में दी गई और प्रिया लड़कियों में 12वीं है। अगर प्रिया लड़कियों में 12वीं है, इसका अर्थ तो यह है कि प्रिया के आगे 11 लड़कियां हैं। प्रिया के आगे 11 लड़कियां हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या बोला गया। Sorry. When the overall ranking is taken, then Ravi comes 5 boys and 3 girls behind Priya. जब पूरी कक्षा को इकट्ठा किया गया, यानी अब लड़के और लड़कियां पूरी क्लास की बात होने लगी। अभी तो अलग अलग बात हो रही थी, लड़कों की अलग लड़कियों की अलग। अब इनको पूरा इकट्ठा कर लिया गया और इकट्ठा करने के बाद यह बताया गया कि रवि जो है वो प्रिया के पीछे आता है। कितने लड़के और कितने लड़कियों के पीछे? तो इनके बीच 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। तो प्रिया के पीछे कौन आ रहा है? रवि आ रहा है। प्रिया के पीछे रवि आ रहा है और प्रिया और रवि के बीच 5 लड़के हैं और बच्चों 3 लड़कियां हैं। तो जब पूरी कक्षा को इकट्ठा करने की बात आई तो यही नजर आ रहा है कि प्रिया के पीछे रवि है और इनके बीच 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखो, हमें तो पहले यही बताया गया था कि रवि के आगे हमें कितने लड़के दिखने चाहिए थे। तो बेटा हमें रवि के आगे 16 लड़के दिखने चाहिए थे। कितने लड़के दिखने चाहिए थे? 16। तो अगर रवि के आगे 16 कुल दिखने चाहिए, पूरी क्लास में रवि के आगे कुल 16 लड़के दिखने चाहिए। 16 में से 5 बेटा तो यहां दिख गए रवि के आगे। अब 16 में से अगर हमें 5 दिख गए हैं तो बचे कितने? तो 16 में से 5 दिख गए तो बचे 11। ये 11 लड़के कहां होंगे? बेटा ये 11 लड़के प्रिया के भी आगे होने चाहिए, तभी तो रवि के आगे कुल मिलाकर 11 और 5 16 लड़के हो जाएंगे। तो रवि के आगे टोटल 16 लड़के होने थे, 16 में से हमें 5 दिख रहे थे, तो जो बचे 11 होंगे वो प्रिया के भी आगे होंगे। यानी प्रिया के आगे कुल 11 लड़के और 11 लड़कियां हैं, यानी कुल 22 बच्चे जो हैं वो प्रिया के आगे। प्रिया के आगे कितने बच्चे हो गए? 22। अब प्रिया के आगे अगर 22 बच्चे हैं तो प्रिया का नंबर क्या आएगा? 23वां। प्रिया के आगे यदि 22 बच्चे हैं तो प्रिया का स्थान क्या होगा? 23वां। और अगर प्रिया का स्थान 23 है और प्रिया के बाद देखो 5 और 3 8, तो 23 और 8 31। 31 के बाद रवि आ रहा है, यानी 31 के बाद अगर रवि आ रहा है तो रवि का स्थान क्या होगा? 32वां होगा। यानी पूरी कक्षा में प्रिया का स्थान 23वां और रवि का स्थान 32वां। यानी हमारा आंसर, रवि और प्रिया की रैंकिंग पूछी गई थी तो रवि का स्थान 32वां और प्रिया का स्थान 23वां। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ये बेटा समझ में आया? तो देखो ये तो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, इस पर ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब जरा हम लोग बात करते हैं क्या इसे हल करने का कोई दूसरा तरीका था, ऑल्टरनेट मेथड था। तो आइए इसको सॉल्व करने का ऑल्टरनेट मेथड क्या है ये भी अब हम समझते हैं। तो इसे सॉल्व करने का ऑल्टरनेट मेथड क्या है, आइए वो भी देखते हैं। बेटा इंफॉर्मेशन तो माफ कीजिएगा, इंफॉर्मेशन हमारे पास तो यही सारी है और इस पर अब हम काम कैसे करेंगे, आइए इसे समझते हैं। ऑल्टरनेट मेथड के देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए बच्चों तो दिमाग में ये रखना कि भाई जब ओवरऑल यानी पूरी क्लास को जब इकट्ठा किया जा रहा है तो लड़के और लड़की में से पीछे कौन आ रहा है ना, कौन बाद में आ रहा है या कौन पीछे आ रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हमें सबसे पहले उसी की रैंकिंग निकालनी है जो पीछे आ रहा हो।
या आप कह सकते हैं बाद में आ रहा हूं, द वन हु इज आफ्टर और बिहाइंड। ठीक है, लड़के और लड़की में से पीछे कौन है? दो केसेस होगा, या तो लड़का पीछे होगा या लड़की पीछे होगी। अगर लड़का पीछे है तो हम पीछे वाले की रैंकिंग पहले से निकालते हैं, सबसे पहले पीछे वाले की रैंकिंग निकालते हैं। कैसे? तो अगर लड़का पीछे है तो जो लड़के की रैंकिंग लड़कों में जो दी गई थी, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में या इंग्लिश में बोलते हैं बॉयज रैंक, जिसको मैंने बी और आर लिख दिया, बी फॉर बॉयज और आर फॉर रैंक। बॉयज रैंक प्लस गर्ल्स रैंक प्लस इन दोनों के बीच नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अगर लड़का पीछे है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर लड़की पीछे होगी तो देखो बच्चों फॉर्मूला बन जाएगा बॉयज रैंक प्लस गर्ल्स रैंक प्लस दोनों के बीच के लड़के। उल्टा चलते हैं, यहां लड़के की रैंकिंग निकालेंगे तो बीच में लड़कियां जितनी हैं वो जोड़ेंगे, लड़की की रैंकिंग निकालना हो पीछे अगर लड़की हुई तो दोनों के बीच लड़कों की संख्या को जोड़ेंगे। आइए जरा इसे समझते हैं ये है क्या। ठीक है, कैसे इसे अप्लाई करते हैं। देखो बोला गया क्या, इन अ क्लास रवीज रैंक इज 17th अमंग बॉयज। रवि की रैंकिंग लड़कों में 17वीं है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयज रैंक। तो बॉयज रैंक हमें मिल गया 17। बॉयज रैंक कितना मिल गया? 17। अब देखा प्रियाज रैंक इज 12th अमंग गर्ल्स। प्रिया की रैंकिंग लड़कियों में 12वीं है, तो प्रिया इज 12th अमंग गर्ल्स, इसे हम कहते हैं गर्ल्स रैंक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो दोनों के बीच कितने लड़के और लड़कियां, पहले ये देख लो, यानी इन बिटवीन कितने हैं, दोनों के बीच नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो दोनों के बीच 5 लड़के हैं और बेटा 3 लड़कियां हैं। ठीक है, अब बस ये ध्यान रखना है कि जब दो पूरी क्लास को इकट्ठा किया गया पीछे कौन था, क्या पीछे रवि था या पीछे प्रिया थी, ये पता लगाना है। तो देखो इसके लिए बोला गया है रवि कम्स बिहाइंड प्रिया। रवि प्रिया के पीछे आता है, तो पीछे कौन आ रहा है? रवि आ रहा है ना, पीछे कौन आ रहा है? रवि। अब चूंकि रवि एक लड़का है और रवि पीछे आया है, यदि रवि पीछे आया है तो हम क्या क्या ऐड करेंगे, बॉय की रैंक गर्ल की रैंक, यानी 17 प्लस 12, और इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां थी, लड़कियां देखो बेटा 3 थी, तो बस इन तीनों को जोड़ दीजिए, देखिए आपको रवि की रैंकिंग आ जाएगी। तो रवि का स्थान 32वां आ जाएगा। और अगर बच्चों रवि 32वां है तो अब हम इससे प्रिया की रैंकिंग कैसे निकालेंगे, आगे वाले की रैंकिंग कैसे निकालते हैं। पीछे वाले की मदद से आगे वाले की रैंकिंग अब कैसे निकालेंगे। तो पीछे वाले की रैंकिंग 32 मिल गई बेटा, इससे घटाना है, पीछे वाले की रैंकिंग से घटाना है। कितना घटाना है? जितना इनके बीच में कुल थे, यानी 5 और 3 8, 8 बच्चे बीच में थे, और इस 8 में ना प्रिया को भी जोड़ लेना। अब प्रिया को भी जोड़ लेना, 8 तो बीच वाले और इसमें इस वाले व्यक्ति को यानी प्रिया को जोड़ लीजिएगा, यानी 32 में 9 कम कर लीजिएगा, आपको प्रिया की रैंकिंग आ जाएगी। यानी प्रिया की रैंकिंग कितनी आ गई? 23, और रवि की रैंकिंग कितनी आ गई? 32। क्या ये समझ में आया बच्चों? इसमें कोई प्रॉब्लम, कहीं परेशानी हो? चलिए, तो एक और ऐसा क्वेश्चन है, एक बारी आप इसे ट्राई कीजिए, देखिए जरा इसका आंसर क्या आएगा। एक बार देखिए इसका आंसर क्या आएगा। कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी देखते हैं आज सबसे जल्दी कौन आंसर करता है।
रामविलास, कृष्ण कुमार वर्मा, बीना कुमारी, राजू हरिराम। देखिए भाई आज जल्दी कौन आंसर कर रहा है। तो आइए इसे समझते हैं जरा। यहां पर अब क्या करना है। तो देखो मोहित का रैंक 24 मिल गया, तो ये बॉयज रैंक हो गया 24। शालिनी की रैंक 15वीं है, ये 15वीं हो गई गर्ल्स रैंक। और दोनों के बीच कितने हैं। तो दोनों के बीच 7 लड़के और 5 लड़कियां हैं, 7 बॉयज और 5 गर्ल्स। अब बस देखना पीछे कौन है। तो मोहित इज बिहाइंड शालिनी। मोहित शालिनी के पीछे आता है। तो पीछे कौन आया, मोहित आया जी। लड़का पीछे आया है, लड़का पीछे आया है तो बॉयज रैंक और गर्ल्स रैंक, इन दोनों को जोड़िए। और इनके बीच कितनी लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं, इनको जोड़ लीजिए। तो देखो ये रैंकिंग आ गई मोहित की, ये रैंकिंग आ गई मोहित की। बहुत अच्छा रंजीत, बहुत अच्छी बात है बेटा। मोहित की रैंकिंग आते ही अब शालिनी की निकालो भाई। शालिनी की रैंकिंग कैसे निकालेंगे। तो जो भी मोहित की रैंकिंग आया है उसमें से घटाना, कितना घटाएंगे, कुल बीच में कितने थे 12, और 12 में शालिनी को जोड़ लो 13, 13 घटा दो शालिनी की रैंकिंग आ जाएगी, यानी 44 और 31। ये हमारा आंसर होगा 44 और 31। ये क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम। इसे देखिए जरा, इसे देखिए एक बार, इसे ट्राई करो बच्चों। बहुत अच्छा रंजीत, वेरी गुड बेटा। इसे देखिए, क्या हम इसे आंसर कर सकते हैं। बहुत इजी है मेरे ख्याल से, 30 से 40 सेकंड काफी होंगे इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है और थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये 30 सेकंड के अंदर काम कर लो। ठीक है, तो बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में है क्या। अब देखो, अगर थोड़ी सी भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आपको दिमाग में क्या क्या चीजें करनी है। छोटे मोटे कैलकुलेशन होते, कोई बहुत बड़ा तो होता नहीं। देखो सबसे पहले लड़के और लड़की की रैंकिंग तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, यानी ये दोनों जुड़ना ही है। तो 29 प्लस 19। अब देखना है आगे कौन है और पीछे कौन है। तो सूर्या इज अहेड ऑफ अनीता, सूर्या अनीता के आगे आता है कर लेना। सूर्या आगे है मतलब पीछे कौन, अनीता हुई ना। सूर्या अगर आगे है तो पीछे अनीता। तो इस बारी अनीता पीछे है, लड़की पीछे है। और अगर लड़की पीछे है तो दोनों के बीच नंबर ऑफ बॉयज को जोड़ना है। लड़की पीछे है तो दोनों के बीच के नंबर ऑफ बॉयज को जोड़ना है, यानी इनमें 3 जोड़ लीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये जोड़ते ही आपको अनीता की रैंकिंग आ गई, अनीता की रैंकिंग आ गई। अनीता की रैंकिंग आते ही अब सूर्या की निकालोगे, कैसे, 51, 51 में से 3 और 5 8, और 8 में सूर्या को जोड़ लीजिए 9, 51 से 9 घटा लीजिए, आपका आंसर आ गया 42 एंड 51। एक बार में आंसर आता है। तो मतलब अगर आप अच्छे से इस पर कमांड कर लेना बच्चों, तो मेरे ख्याल से 30 सेकंड भी आपके लिए काफी होंगे इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ठीक है, चलिए यहां तक की बातें अगर क्लियर है तो चलिए ये थोड़ा सा और हमें समझना है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे ये रेगुलर कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा इनसे अलग है और इस पर हम काम कैसे करते हैं ये समझते हैं। देखिए यहां पर बोला गया इन अ वर्टिकल क्यू ऑफ 13 पीपल, 13 व्यक्तियों की एक सीधी पंक्ति है खड़ी कतार में, सभी उत्तर की ओर उन्मुख है। के कतार के ठीक केंद्र में खड़ा है और के और डब्ल्यू के बीच कोई नहीं खड़ा है। डब्ल्यू और पी के बीच केवल 5 लोग खड़े हैं,
एल पी से पहले किसी एक स्थान पर खड़ा है लेकिन कतार के आरंभ में नहीं है। आपसे पूछा गया डब्ल्यू के बाद कितने व्यक्ति खड़े हैं, डब्ल्यू के बाद कितने, ठीक है। आइए इसको जरा समझते हैं थोड़ा अच्छे से। मान लीजिए 13 व्यक्ति हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये 13 बच्चे, ठीक है। इन 13 व्यक्तियों की पंक्ति में हमें सबसे पहले बताया गया है कि के स्टैंड्स एग्जैक्टली एट द सेंटर, यानी के बिल्कुल मध्य में है। अब 13 जनों में मध्य वाली सीट कौन सी होगी, 7वीं होगी। आप चाहो तो वही फॉर्मूला यूज कर लो मिडिल वाली सीट का, n+1/2, तो 13+1 14, 14/2 करेंगे 7 आ जाएगा। तो के की पोजीशन 7वीं है भाई। और बोला देखिए ये गया कि नो वन स्टैंड्स बिटवीन के एंड डब्ल्यू, के और डब्ल्यू के बीच में कोई नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लगातार हैं, लगातार तो हैं, लेकिन देखो बच्चों हमें ये नहीं बताया गया कि डब्ल्यू के आगे है या डब्ल्यू के पीछे है। दोनों में से अभी आगे कौन है पीछे कौन है इसकी जानकारी नहीं है। तो दो संभावनाएं होंगी, या तो के आगे डब्ल्यू हो या फिर के पीछे डब्ल्यू हो। अब बोला यह गया ओनली 5 पीपल स्टैंड बिटवीन डब्ल्यू और पी। डब्ल्यू और पी के बीच कितने हैं, 5 लोग हैं। अब अगर डब्ल्यू और पी के बीच 5 हैं, पर्सन अगर 5 है तो पोजीशन क्या होगा, याद करो पिछली क्लास में भी पढ़ाया है। पर्सन को पोजीशन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स की जब जानकारी मिलती है इसको पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें 1 ऐड करते हैं। पीछे वाली क्लासों को भूलना नहीं है, ठीक है। तो जितने भी पर्सन्स की जानकारी मिलेगी उसको जब भी हमें पोजीशन में कन्वर्ट करना होगा हम उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर W और P के बीच 5 पर्सन है, मतलब W से छठा होगा P, 5+1, 5+1, तो W से P की पोजीशन छठी होगी। लेकिन यहां भी नहीं बताया गया कि P आगे होगा W के या पीछे होगा, तो हमें दोनों साइड चेक करना होगा। W से छठे स्थान आगे भी चेक करना होगा P के लिए और W से छठे स्थान पीछे भी। अब जैसे देखिए W यहां है, तो W से 6 स्थान पीछे आ सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5, नहीं, छठा स्थान तो है ही नहीं, तो पीछे छठे स्थान पर P नहीं आ सकता। अब यहां से हम आगे चेक करेंगे, W से 6 स्थान आगे P को रख सकते हैं क्या, तो देखो 1 2 3 4 5 6, यस P यहां आ सकता है फिलहाल। अच्छा इस केस के अकॉर्डिंग देखिए तो W से छठा होना चाहिए P। अब W के आगे तो केवल 5 ही हैं, तो W के आगे छठा तो P हो नहीं सकता। क्या पीछे हो सकता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यस छठे स्थान पर P आ सकता है। तो इस केस में बेटा P यहां आ जाएगा। अब देखो अगली जानकारी क्या बोला गया, L stands at one of the positions before P but not in the beginning of the queue। L P के आगे किसी एक स्थान पर है लेकिन L सबसे आगे नहीं है, मतलब L यहां नहीं है। अब इस केस में देखो अगर हम लेफ्ट वाले केस को देखेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है कि P के आगे L को रखना है और P के आगे केवल एक ही पोजीशन बच रही फर्स्ट वाली, और इस फर्स्ट वाली पोजीशन पर L आ नहीं सकता। तो P के आगे L और फर्स्ट प्लेस पर नहीं, वो तो इस केस में पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इस केस में देखिए कि हम L को फर्स्ट प्लेस पर तो नहीं रख सकते, लेकिन P के आगे किसी भी स्थान पर आ सकता है। तो L बेटा यहां भी आ सकता है, L यहां भी आ सकता है, इनमें से किसी भी प्लेस पर आ सकता है। स्थान नहीं बताया गया, बस बोला गया P के आगे किसी भी स्थान पर है लेकिन फर्स्ट प्लेस पर नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन यही पूछा गया, हाउ मेनी पीपल स्टूड आफ्टर W, W के पीछे कितने हैं। तो अगर W यहां है, ये सेट हो गया, तो W के पीछे तो यही इतने ही लोग हैं, कितने हैं गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी W के पीछे कितने लोग हैं, 7 व्यक्ति हैं। W के पीछे कितने व्यक्ति हैं बेटा, 7 व्यक्ति, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो एक इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये मान लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा है रैंकिंग अरेंजमेंट से संबंधित,
उन सभी बातों को दिमाग में रखना है। ठीक है, क्या क्या बातें हमने सीखा? देखो, हमने पहली बात एक ये सीखी कि किसी भी रो में व्यक्तियों की मिनिमम पोजीशन क्या हो सकती है और मैक्सिमम पोजीशन क्या हो सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम की बात की थी, याद करो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। किसी भी व्यक्ति की मिनिमम पोजीशन क्या हो सकती है और मैक्सिमम क्या हो सकती है। देखो बेटा, मिनिमम 1 हो सकती है और मैक्सिमम पोजीशन जो है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एक बात को ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, जैसा कि इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार इसे पढ़िएगा तो आपको एक जानकारी और पता चलेगी। एक बार पढ़ते हैं इसे और फिर हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट हमें दिमाग में रखना है। तो बोला ये जा रहा है कि इन अ क्यू ऑफ पर्सन्स P, Q and R are standing and there are 8 persons between P and Q, 12 persons between Q and R, and if there are only 7 persons ahead of R and 28 persons behind P, then what could be the minimum possible number of persons standing in the row? Minimum possible number यानी वो सबसे छोटी संख्या जो इस पंक्ति में संभव है। यानी हमें छोटी से छोटी संख्या जो इस पंक्ति में संभव है उसकी जानकारी निकालनी है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी भी नंबर को अगर हमें मिनिमाइज करना है, छोटा बनाना है, तो मुझे ये बताओ, किसी भी संख्या को छोटा बनाने के लिए हमें कौन से ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन को करना चाहिए? नंबर को मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमम बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? संख्या को जोड़ने पर संख्या छोटी होती है या घटाने पर संख्या छोटी होती है? तो हमें पता है भाई, घटाने पर संख्या छोटी होती है। यानी जब भी हमें नंबर को मिनिमाइज करना होगा, हमें यहां पहले माइनस करके देखना हो। लेकिन ध्यान रहे, माइनस करने के बाद जो बनेगी संख्या, वो संख्या एक और टोटल के बीच की संख्या होनी चाहिए। ये भी हमने बात किया था भाई, किसी भी व्यक्ति की मिनिमम पोजीशन तो एक हो सकती है, एक से छोटी संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक से छोटी संख्या हो गई यानी माइनस वाला ऑपरेशन काम नहीं चला, तो जहां माइनस काम नहीं चलेगा वहां हमें प्लस करना होगा। ठीक है, तो पहली प्रेफरेंस माइनस को देंगे। माइनस से बनने वाली संख्या अगर जीरो या निगेटिव हो जा रही है तो हम फिर माइनस वाले ऑपरेशन को ना करके हम प्लस वाले ऑपरेशन को। इतनी बात समझ में आई? तीसरा कंसेप्ट जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बात किया था, वो था कि पर्सन को पोजीशन में बदलने के लिए हमें नंबर ऑफ पर्सन में एक जोड़ना पड़ता है। तो इन 3 बातों का फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना। पहला, नंबर को मिनिमाइज करने के लिए पहली प्रेफरेंस माइनस को देना है, दूसरी प्रेफरेंस प्लस को। अगर माइनस करने पर संख्या छोटी, जीरो या जीरो निगेटिव में कोई संख्या बन जा रही है, यानी एक से छोटी संख्या बन जा रही है, तो हम फिर वहां माइनस वाला ऑपरेशन नहीं करेंगे, वहां फिर हमें प्लस करना होगा। दूसरी बात कि नंबर ऑफ पर्सन्स को जब भी पोजीशन में कन्वर्ट करना होगा तो नंबर ऑफ पर्सन में ऑलवेज कितना ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे। ये 3 बातें आपको ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन को, अगर आप चाहते हैं सेकंडों में सॉल्व करना। ठीक है, एक लाइन में सॉल्व करना। आइए जरा इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बोला गया देयर आर 8 पर्सन्स बिटवीन P एंड Q। P और Q के बीच कितने व्यक्ति हैं? 8। मुझे बताओ, अगर P और Q के बीच 8 व्यक्ति हैं तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो P से Q का स्थान है वो 9वां है? P से Q 9वें स्थान पर है, लेकिन ये नहीं पता भी इन दोनों में से आगे कौन है और पीछे कौन है, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से 9वें स्थान पर होंगे। कोई एक 9 स्थान आगे होगा और दूसरा 9 स्थान पीछे होगा। अभी हमें इसकी जानकारी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से बोला गया देयर आर 12 पर्सन्स बिटवीन QR। QR के बीच 12 व्यक्ति हैं, मतलब Q से R का स्थान फिर क्या होगा? व्यक्ति अगर 12 बीच में है तो Q से 13वें नंबर पर R होगा। यहां भी हमें नहीं पता दोनों में से आगे कौन पीछे कौन। ठीक है,
लेकिन अगली जानकारी बहुत क्लियर है और वो ये है कि इफ देयर आर ओनली 7% अहेड ऑफ आर, यदि आर के आगे केवल 7 व्यक्ति हैं, अब मुझे बताना, अगर आर के आगे 7 व्यक्ति हैं, यानी आगे से आर, यानी आगे चाहे फ्रंट बोलिए या आप टॉप बोलिए, तो आर के आगे अगर 7 व्यक्ति हैं तो आर 8वें नंबर पर होगा, तो आर की पोजीशन हमें 8वीं मिल गई है। ठीक है, अभी फिलहाल यहां से हम लोग देखते हैं क्या हम बाकी जो जानकारियां मिली हैं, ये वाली जानकारी, क्या इससे हम क्यू और पी की पोजीशन के बारे में कुछ बता सकते हैं या नहीं। ध्यान रखिए क्वेश्चन में मिनिमम पॉसिबल पूछा गया है, नंबर को छोटा बनाना है। ठीक है, तो आर का स्थान यदि 8वां है और आर से 13वें स्थान पर पी है, क्यू है, आर से 13वां कौन है बेटा, क्यू है, तो अगर आर से 13वां क्यू है तो या तो वो 13 स्थान आगे होगा या 13 स्थान पीछे, यानी या तो हमें 13 माइनस करना होगा या हमें 13 प्लस करना होगा। अगर हम 8 से 13 माइनस करेंगे तो ये संख्या बन जाएगी -5। 8 में से 13 कम करोगे तो निगेटिव नंबर बन गया ना। क्या ये निगेटिव वाला नंबर क्यू की सीट का नंबर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी व्यक्ति का सीट नंबर 1 से शुरू होता है और मैक्सिमम टोटल नंबर तक होना चाहिए। तो माइनस में तो क्यू की सीट की पोजीशन नहीं हो सकती, इस वजह से हम यहां बेटा माइनस वाले ऑपरेशन को नहीं कंसिडर कर सकते। जब हम यहां माइनस नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा। यानी 8 में 13 जोड़ लीजिए, 8 में 13 जोड़ते ही हमें क्यू का नंबर आ जाएगा 21वां। क्यू का नंबर क्या आ गया बेटा, 21वां। अब देखो हमें पता है क्यू से पी बेटा 9वां है, क्यू से 9वें स्थान पर पी है। अगेन 9वें स्थान पर पी है, आगे है पीछे है नहीं पता, यानी दोनों ऑपरेशन चेक करना होगा, माइनस बी और प्लस बी। माइनस और प्लस में चूंकि नंबर मिनिमाइज करना है, छोटा बनाना है, तो पहली प्रेफरेंस हम माइनस को देते हैं, है ना। यानी हम 21 में से 9 घटाकर देखेंगे क्या ये पी के सीट का नंबर बन सकता है या नहीं। तो 21 में से 9 कम करने पर 12। क्या 12वीं किसी व्यक्ति की सीट की पोजीशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। 12वें नंबर में प्रॉब्लम नहीं, ये 1 से बड़ी संख्या है, 1 या 1 से बड़ी संख्या है तो कोई दिक्कत नहीं। यानी पी की पोजीशन टॉप से मिल गई 12वीं। अब अगर पी की पोजीशन टॉप से 12वीं है और आगे पढ़िए तो जरा बोला गया है कि 28 पर्सन्स बिहाइंड पी, पी के पीछे कितने बच्चे हैं, 28 हैं व्यक्ति। तो पी के पीछे कुल 28 व्यक्ति हैं, आगे से पी 12वां है और पी के पीछे यदि 28 है, यानी इस पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं तो 12 और 28 को जोड़ देंगे, 12 और 28 को जोड़ते ही हमारा उत्तर आ जाएगा 40। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 40। तो हम अब क्लियर कट ये कह सकते हैं कि इस पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति मिनिमम पॉसिबल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मिनिमम पॉसिबल। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में हमारा काम बस इतने तक ही था। रोज और रैंक के कंसेप्ट हमारे हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर या कंपैरिजन बेस्ड जो क्वेश्चंस मिलते हैं उसे हम किस प्रकार से डील करें। तो आज के लिए इतना ही फिलहाल बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। सी यू गाइस टुमारो।